सही सुना आपने। आपने जो थंबनेल देखा कि आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल वेपन के बारे में। कौन सा वेपन ये हो सकता है? ये एक ऐसा वेपन है जो किसी भी इंसान को जमीन से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और किसी भी इंसान को आसमान की ऊंचाइयों से जमीन पे भी लाने में सक्षम है। आज इस पावरफुल वेपन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा वेपन है जो कि अगर आपने सही से यूज किया तो आपको लाइफ में इतना सक्सेसफुल बना देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और अगर आपने इसको सही से यूज नहीं किया तो आपने ये भी कल्पना कभी नहीं की होगी कि ये आपको कहां तक अंदर जमीन में ढकेल सकता है। तो आज इसी वेपन के बारे में बात करने जा रहे हैं और इस वेपन का नाम और कुछ नहीं, वो है आपका दिमाग। ये जो हमारा माइंड है ना फ्रेंड, ये एक ऐसा वेपन है जिसको हमें अगर सही से यूज करना आ गया तो हम दुनिया की कोई भी चीज करने में सक्षम है। बस इस वेपन को यूज करना आना चाहिए, अपने माइंड को यूज करना आना चाहिए। आज हम इसी चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आखिर ये हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है। खैर उससे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उन्हें ये बताना बहुत जरूरी है। जैसे कि कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हम कभी बहुत लोनली सा फील करते हैं, और खास करके तब होता है जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी का कोई लव ट्रायंगल टाइप का होता है या फिर लव एंगल होता है, राइट। तो उसमें ये सारी चीजें होती हैं जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। कुछ सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे कि बहुत लोनली सा फील करना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लगता है कि पूरी दुनिया मैंने जीत ली। कभी ऐसा भी लगता है कि मैं पूरी दुनिया से पीछे रह गया, राइट। तो ये सारे लाइफ के क्या है, फेजेस हैं, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं होते, ये हर एक इंसान के साथ होते हैं जो इस पृथ्वी पे है। चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं, वो हर एक इंसान जो कि यहाँ पे रहता है, इस पृथ्वी पे रहता है, उसके साथ ये सारी चीजें जरूर होती हैं। सो इसके लिए आपको कभी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप परेशान होंगे तो फिर वो परेशानी और आपकी बढ़ना स्टार्ट होगी। आज वही चीज हमें डिस्कस करनी है कि ये आखिर होता किस तरीके से, ये जो जितने भी फेजेस हैं ये आते किस तरीके से, इनको किस तरीके से अगर ये हमारे लाइफ में आए तो इनको किस तरीके से हम इनका सामना कर सकते हैं, इनको कैसे हम अपने अंदर से खत्म कर सकते हैं, राइट। तो आज चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो टाइटल, द मोस्ट एक्सपेंसिव वेपन इन द वर्ल्ड। सो आज हम फ्रेंड बात करने जा रहे हैं माइंड की। तो माइंड जो है दो तरीके से वर्क करता है। माइंड के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ मनगढ़ंत चीजें हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है और आप मेरी बातों से रिलेट भी करोगे। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को आप पूरी देखना, और अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको शेयर करना, लाइक करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि नेक्स्ट मैं इसका पार्ट 2, क्योंकि ये पार्ट 1 होगा, नेक्स्ट पार्ट 2 लाऊंगा और भी बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा, तो आपके तक वो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। इसलिए आपको बेल आइकन को भी क्लिक कर देना होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो माइंड है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है बेसिकली। फर्स्ट पार्ट है आपका जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल पार्ट या लॉजिकल माइंड, और सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं इंट्यूशनल पार्ट और इंट्यूशनल माइंड। सो बेसिकली दो पार्ट्स में आपका माइंड डिवाइड किया जाता है। अब ये दोनों पार्ट किस तरीके से काम करते हैं, और यही दोनों ऐसे पार्ट हैं आपके दिमाग के, आपके माइंड के, जो कि आपकी साइकोलॉजी को चेंज करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को चेंज करते हैं। और अब इन दोनों पार्ट्स का काम क्या है पहले वो डिस्कस करते हैं, और फिर हम वो सिम्टम्स जो अभी फेजेस आपको बताए, डिप्रेशन के, खुश रहने के, लोनलीनेस के, इन फेजेस के बारे में इन्हीं के साथ हम डिस्कस करेंगे, इन्हीं दो पार्ट्स के बारे में। तो अगर मैं बात करूं लॉजिकल माइंड, तो जैसा कि आपको पता है नाम है लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब कहीं ना कहीं लॉजिक्स का यूज होता है। लॉजिक्स मतलब यस या नो, राइट। तो ये जो लॉजिकल माइंड है ये बेसिकली क्या काम करता है कि जैसा कि आप कभी मान लो आप बहुत खुश हैं, आप सुबह सुबह उठे, आप बहुत खुश हैं, तुरंत आपके अंदर से एक मैसेज आएगा कि आज मैं क्यों खुश हूं, आज क्या ऐसा हो गया मैं इतना खुश हूं, राइट। कभी आप कोई चीज खा रहे हो, सपोज आप चाय पी रहे हो, आपको चाय थोड़ी सी बहुत मीठी लग गई, आप तुरंत आपका अंदर से क्वेश्चन आएगा, यार लगता है चीनी शायद बहुत ज्यादा इसमें पड़ गई है इसलिए मीठी हो गई है, राइट। कभी आप कहीं बाहर गए, आपको कहीं ठोकर लग जाती है जमीन पे, तुरंत आपका एक अंदर से क्वेश्चन आएगा, यार ये पत्थर बीच में क्यों रखा, किसने रखा इसको, मुझे चोट लग गई। ऐसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं ना, और या जहां पे यस या नो टाइप के कुछ सिचुएशंस आपके पास आती हैं, जहां पे क्वेश्चंस अराइज होते हैं आपके, वो सारा ही काम आपका कौन करता है, लॉजिकल माइंड।
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि लॉजिकल माइंड होता क्या है। और जो दूसरा माइंड है ना, आपका दूसरा पार्ट है आपके माइंड का, वो है इंट्यूशनल माइंड। इंट्यूशनल माइंड बेसिकली बहुत पीस रखता है आपके दिमाग में, आपके बॉडी में। और पीस का मतलब क्या होता है, एकदम शांत रहते हैं। जब आप कभी कभी आप किसी हिल स्टेशन में पहुंच जाओ और वहां पे आप चारों तरफ वादियां देखो, कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आप अपने मोबाइल को यूज नहीं कर पा रहे हो, बहुत कम लोग हैं आपके आसपास आपसे बात करने के लिए, आपके पास सिर्फ हरी हरी वादियां हैं, पहाड़ है, बर्फ है, आपको सिर्फ यही अगर दिखाई पड़ रहा है, तो आप खुद रियलाइज करोगे इस चीज को कि आपको लगेगा यार मैं कैसी दुनिया में आ गया हूँ, किस जन्नत में आ गया हूँ मैं, यहाँ पे कोई नहीं है, मुझे बहुत शांति मिली। आपको वहां पे बहुत शांति मिलेगी, राइट। वो शांति किस चीज की होती है, क्योंकि वहां पे आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन जनरेट नहीं हो रहा है, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं हो रही है। आपका जो इंट्यूशनल माइंड है वो आपका एक्टिव हो चुका है, और इतना अच्छा एक्टिव, इतना ज्यादा एक्टिव हो चुका है कि वो आपको पीस दे रहा है, आपके माइंड को, आपको शांत रख रहा है, राइट। तो जो आपका इंट्यूशनल माइंड है वो आपके माइंड को, आपकी पूरी बॉडी को, आपको पीस प्रोवाइड करता है, शांति प्रोवाइड करता है। और जो लॉजिकल माइंड है वो क्या करता है, बेसिकली उसकी फंक्शनैलिटी होती है लॉजिक्स पे काम करना, क्वेश्चन जनरेट करना, उनके आंसर्स ढूंढना, ये काम आपका लॉजिकल माइंड करता है। और इन दोनों ही माइंड को, इन दोनों ही माइंड के पार्ट्स को बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। तो जैसा आपने देखा होगा कि लोग मेडिटेशन करते हैं या फिर कैंडल जला के उसकी तरफ देखते रहते हैं, ऐसा करने से आपको लगता है कि ऐसा करने से आप इन दोनों माइंड्स में कंट्रोल पा सकते हैं, तो गलत लगता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेडिटेशन करके अपने माइंड को कंट्रोल, माइंड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है पूरे यूनिवर्स का, जिसको अभी तक किसी ने सही से नहीं जान पाया। आपको पता होगा कि जो माइंड में जो जो आपके दिमाग की जो सर्जरी होती है वो वन ऑफ द चैलेंजिंग सर्जरी होती है पूरे मेडिकल साइंस में, राइट। क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका कि इस पर कोई भी जल्दी जाना नहीं चाहता। ओके, सो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से डिप्रेशन आता है, किस तरीके से आप बहुत खुश हो जाते हैं, कब आपको ऐसा लगता है आप बहुत लोनली सा फील कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जो लॉजिकल माइंड क्वेश्चन जनरेट करता है और हर एक क्वेश्चन का उसको आंसर चाहिए होता है। तो जैसा कि आप सपोज आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस खासकर उनके लिए है, उन बच्चों के लिए जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मान लो आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने पूरे साल भर बहुत मेहनत की, आपको लगा कि इस बार आप क्वालिफाई कर जाओगे। जब आपने एग्जाम दिया और जब रिजल्ट आया एग्जाम का, और रिजल्ट कैसा आया आपका, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। जैसे आपको आपका रिजल्ट पता चलता है, आप तुरंत डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों डिप्रेशन में जाते हैं पता है आपको? पहले तो आप एक अकेली जगह पे बैठ जाते हो जाकर के, जहां पे और दूसरा कोई है नहीं। अब वहां पे आपका जो लॉजिकल माइंड है वो इतना एक्टिव हो जाता है कि आप पे क्वेश्चन जनरेट करना शुरू करता है। कैसे क्वेश्चंस? कि मैंने सही से तैयारी नहीं की, मैंने स्मार्ट स्टडी नहीं की, लगता है मेरी तैयारी में कुछ कमी रह गई थी, अब मैं आगे क्या करूंगा, अब मैं फिर से ये तैयारी कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं दूसरी बार तैयारी करता हूँ तो क्या मैं दूसरी बार ऐसा चांसेस है कि मैं क्वालिफाई कर पाऊँ। और ऐसे क्वेश्चन जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर उस टाइम पे आपका इंट्यूशनल माइंड, जो कि हर एक क्वेश्चंस का आंसर देता है, जो लॉजिकल माइंड क्वेश्चन जनरेट करता है, इंट्यूशनल माइंड उन जनरेटेड क्वेश्चंस का आंसर देता है। और अगर आपका इंट्यूशनल माइंड उस टाइम पे उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहा है, किसी भी वजह से नहीं दे पा रहा है, तो आपके वो क्वेश्चंस तो जनरेट हो रहे हैं लॉजिकल माइंड से, लेकिन उसका आंसर नहीं आ रहा है, और आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाओगे। आपके अंदर घबराहट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों ये घबराहट होती है? क्योंकि आपको उसका आंसर नहीं मिल पा रहा है। और लॉजिकल माइंड हमेशा क्वेश्चन जनरेट करेगा और उसके आंसर खोजने की कोशिश करेगा, और वो आंसर देता कौन है? इंट्यूशनल माइंड। और आपका इंट्यूशनल माइंड उस समय बहुत वीक पोजीशन में जा चुका है, वो उसके आंसर नहीं दे पा रहा है, और आपके अंदर छटपटाहट स्टार्ट होगी, आप बौखलाना शुरू हो जाओगे, आप डिप्रेशन में आना स्टार्ट हो जाओगे, राइट। और यही डिप्रेशन जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, मीन्स जब ये क्वेश्चंस की जो फ्रीक्वेंसी है ये बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारे क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाते हैं, इतने क्वेश्चंस आने लगते हैं कि एक डेडलॉक सी सिचुएशन आ जाती है आपके दिमाग के अंदर, कि मीन्स क्वेश्चंस तो बहुत सारे पड़े हैं दिमाग में, बट उसका आंसर आपके पास कहीं पे भी नहीं है। वो सिचुएशन होती है सुसाइड की। सुसाइड को इतना इजी नहीं होता। एक जो इंसान सुसाइड करता है, आपको उसके मनोस्थिति के बारे में नहीं पता होता, वो उस टाइम पे कुछ भी नहीं सोचता क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि उसका दिमाग जो है ना, वो सोचने पे वो दिमाग इतना कमजोर हो जाता है उस टाइम पे कि वो सोच भी नहीं पाता, क्योंकि उसका इंट्यूशनल माइंड बहुत नीचे लेवल पे जा चुका होता है, जो कि आंसर को जनरेट कर ही नहीं पाता। अगर उसी टाइम पे वो इंट्यूशनल माइंड थोड़ा सा भी एक्टिव हो जाए
और उसके सवालों का जवाब देना स्टार्ट कर दे, वो सुसाइड कभी नहीं होगा। सुसाइड की स्थिति उस समय फिर कभी नहीं आएगी, क्योंकि उसको उस आंसर्स के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उस क्वेश्चन से उसको आंसर्स मिल रहे हैं। तो इंट्यूशनल माइंड का एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लॉजिकल माइंड का भी एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका लॉजिकल माइंड एक्टिव नहीं है, वो एकदम नील बटा सन्नाटा पड़ चुका है, राइट, उस टाइम पे आपका इंट्यूशनल माइंड सुपर एक्टिव हो जाएगा। और क्योंकि इंट्यूशनल माइंड सुपर एक्टिव हो चुका है, तो वो स्थिति हो जाती है उन लोगों की जो आप देखते हो जो मेंटली चैलेंज्ड लोग होते हैं, जो जिनका दिमाग बहुत चलता है, लेकिन वो आपकी बातें नहीं समझ पाते, आपके द्वारा दिए क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, वो अपने ही चीजों में बिजी रहते हैं, राइट। तो उस समय उनके क्या होता है, जो लॉजिकल माइंड है वो स्लो हो जाता है, इंट्यूशनल माइंड सुपर एक्टिव हो जाता है, और ये सिचुएशन क्रिएट होती है। इसका मतलब हमें इन दोनों ही माइंड पे कंट्रोल करके चलना है। अब ये कंट्रोल होगा कैसे, हमें इनमें से किसी एक को भी बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देना है, बहुत ज्यादा कम होने नहीं देना है, इनको बराबर लेवल पे रखना है। अब ये होगा कैसे होगा, जैसे कि मान लो मैं हूं, अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, मैंने गेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट की, मैंने पूरे 1 साल गेट की प्रिपरेशन में दे दिया, बहुत पढ़ा मैंने, और उसके बाद मैंने गेट का एग्जाम दिया, पेपर मेरा अच्छा नहीं गया, और मेरे गेट में जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है, और जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स से आपके गेट में कुछ होने वाला है नहीं, राइट, अच्छे कॉलेज आपको नहीं मिलेंगे। अब वहां पे 2 तरीके की चीजें हो सकती हैं, एक तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊं, और जैसे ही मैं डिप्रेशन में जाऊंगा तुरंत मेरा लॉजिकल माइंड बहुत एक्टिव हो जाएगा, और वो आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देगा, और उसके आंसर्स वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, और वो आंसर आपका इंट्यूशनल माइंड उस टाइम पे नहीं दे पा रहा होगा, राइट, और वो डिप्रेशन में हम बहुत ज्यादा हाईली डिप्रेस फॉर्म में हम चले जाएंगे। दूसरा क्या चीज हो सकता है कि अगर मैं नहीं, मेरी बस जस्ट क्वालिफाइड नंबर्स आए, जस्ट मैं पास हुआ गेट में, तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं उसमें बोलूंगा चलो ठीक है, 1 साल मैंने पढ़ाई की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, अपना पूरा 100% दिया, लेकिन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से दूंगा, और इस बार मैं गेट को फोड़ के रहूंगा। जैसे ही आपने ये चीज बोला ना, तुरंत लॉजिकल माइंड आपका क्या होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जनरेट कर रहा था कि अब क्या होगा, अब तुम तो क्वालिफाई कर पाए, बस तुमको अच्छा कॉलेज तो मिलेगा नहीं, अब क्या करोगे। और जैसे ही मैंने ये बोल दिया कि मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब तुरंत आपका लॉजिकल माइंड नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, इंट्यूशनल माइंड आपका एक्टिव स्टेट में पहुंच जाएगा, और तुरंत आप एक नॉर्मल पोजीशन में आ जाओगे, आपका दिमाग पूरा नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, और वो जो डिप्रेशन वाली सिचुएशंस थी वो आपकी तुरंत खत्म हो जाएगी। कभी आप इस चीज को ट्राई करना, जिस दिन आप हर एक लाइफ में, हर एक टाइम इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे फेजेस कभी ना कभी आते रहते हैं। जब भी आपके लाइफ में कभी ऐसा फेज आए ना, आप मेरी बात को याद रखना, अगर आप कब किसी दिन बहुत दुखी हो गए, किसी भी वजह से आप बहुत दुखी हो गए या बहुत डिप्रेस हो गए, बस आपको एक काम क्या करना है, आपको बस सिर्फ ये बोलना है, यार चल कोई बात नहीं, देखेंगे बाद में। जैसे ही आपने ये वर्ड यूज किया ना, आप खुद ये फील करोगे कि जो आपका डिप्रेशन लेवल था तुरंत कम हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल कम हो जाएगा, एकदम आप नॉर्मल स्टेट में आ जाओगे। कभी आप ये फील करके देखना, कभी आप अपने साथ खुद ये प्रैक्टिकल करना, तब आपको मेरी इस वीडियो की याद जरूर आएगी, और फिर आके आप वीडियो को देखना और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो। ओके, सो इस तरीके से अपने माइंड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ मेडिटेशन से, या फिर कैंडल को जो है देख करके ऐसा, या फिर लाइट्स को बंद करके, आंखें बंद करके फिर मैं ऑब्जेक्ट्स को ऐसे फाइंड आउट करूं, उससे भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला यार। खुश रहो, हमेशा खुश रहो, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, और चीजों को फॉरगेट करना सीखो ना, लेट इट बी करना सीखो कि चलो ठीक है यार, नहीं हो पाया ना, मेरी जिंदगी तो नहीं गई ना, अभी फिर से मेरे पास चैलेंज आएगा, फिर से मैं करूंगा यार, मेरे हाथ पैर अभी मेरे पास है, फिर से मैं कोशिश करूंगा, कैसे नहीं होगा, लोग करते हैं मैं भी करूंगा। ये आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, और ऐसा अगर पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आ गया ना, तो आप लाइफ में कभी भी दुखी नहीं होगे, कभी भी आप बहुत लोनली सा फील नहीं करोगे, कभी आप बहुत हारा हुआ फील नहीं करोगे, आपके अंदर एक सुपर एनर्जी रहेगी, और वो एनर्जी आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। और एक टाइम ऐसा जरूर आएगा आपके लाइफ में, जिस दिन आप जो चाहते हो वो आपको 101% मिलेगा। इस बात को मेरी याद रखना। और क्या मैं बताऊं आपको इसके बारे में, है तो बहुत कुछ। तो ये रहा इसका पार्ट 1। पार्ट 2 मैं इसका जस्ट इसके बाद लाऊंगा। उस पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा, खासकर उनको जो स्टूडेंट हैं, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको बताऊंगा कि किस तरीके से किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या एक सही तरीका है। और कहीं ना कहीं वहां पे भी
क्योंकि माइंड से ही रिलेटेड सेकंड एपिसोड होगा। कहीं ना कहीं वहां पे आपके इस दिमाग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर आपने इसको सही से चलाना सीख लिया ना, आप कोई भी एग्जाम हो, आपके लाइफ का कोई भी पड़ाव हो, आप उसको इजिली पार कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट आपका ये होगा। अगर आपको ये वीडियो सच में बहुत पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना लोगों तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।